Hey guys, hello everyone. Today is my last video on property of inverse trigonometric function. यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। इसी एक जुनून के साथ मैं निशा शर्मा आपका DTS टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा सीखेंगे। हम अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 7 है 2 tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x लाइज बिटवीन -1 to 1। यहाँ पे tan इनवर्स की जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूले पढ़े थे, tan 2x आपने पढ़ा होगा, क्या था 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ से ही इस फॉर्मूले को ड्राइव किया गया है 2 tan इनवर्स x को। सेम हम यहाँ से करेंगे 2 tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। अब साइन 2x का फॉर्मूला होता था tan में ही क्या जाता था 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ से ड्राइव किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे cos 2x था क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इन सब फॉर्मूलों को यहीं से ड्राइव किया गया है। इसीलिए हमने बोला था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंड है, जो कि आप +1 में पढ़ चुके हो। तो इन सब फॉर्मूलों को आपने पढ़ा होगा +1 में। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर 8 2 साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सेम 2 कोस इनवर्स x दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1। बट हमें इनकी डोमेन रेंज का हमें ध्यान रखना है, डोमेन का हमें ध्यान रखना है कि डोमेन क्या होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम पर करते हैं 9th प्रॉपर्टी 3 साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखो यहाँ पे जब 3 साइन इनवर्स x की बात होती है, 2 साइन इनवर्स x की बात होती है, तो यहाँ जो नंबर लिख रखा है फॉर्मूले में उसी नंबर की मेजॉरिटी होती है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आया है, यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आया है, यहाँ पे 2 है तो मैक्सिमम टाइम आया है। यानी अगर कहीं भी फॉर्मूला आपको कुछ पुट करने में दिक्कत हो रही हो तो ये देखो कि आपके पास मेजॉरिटी किसकी है। अगर मेजॉरिटी 2 की है तो साइन 2 में, कोस 2 में, टेन 2 में आपका फॉर्मूला बन रहा होगा। अदरवाइज अगर मेजॉरिटी आपकी किसमें है, 3 में है, तो जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो किस में बनेगा 3 tan थीटा साइन थीटा कोस थीटा, यानी थीटा एंगल उसका कितना रहेगा 3 रहेगा। यहाँ पे मेजॉरिटी 2 की है तो यहाँ पे मेजॉरिटी 2 की है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी मेजॉरिटी किसकी है 2 की है। सेम अगर 3 साइन x में देखोगे तो साइन यहाँ पे 3x है, यहाँ पे पावर 3 है, यानी मेजॉरिटी किसकी है 3 की। यहाँ देखोगे तो 3 यहाँ पे पावर में 3, यहाँ पे नंबर भी कांस्टेंट 3 दे रखा है। सिमिलरली 3 tan इनवर्स x में 3 की मेजॉरिटी है। और आगे लगा होगा साइन इनवर्स है तो ये फॉर्मूला किसका होने वाला है साइन 3x का होने वाला है। अगर यहाँ पे कोस लगा हुआ है तो समझ जाओ कि फॉर्मूला किस में लगने वाला है अभी कोस में, और फॉर्मूला में एंगल कितना आएगा 3x या 3 थीटा आएगा। tan इनवर्स में है तो यानी tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है। अगर यहाँ पे साइन में फॉर्मूला जाएगा तो यहाँ जो पुट करोगे वो साइन ही पुट करोगे। यहाँ पे कोस में फॉर्मूला जाओगे तो यहाँ पे x को क्या पुट करोगे कोस ही पुट करोगे। यहाँ पे tan में जाओगे तो tan में जब फॉर्मूला बनेगा तो आप यहाँ पे x को क्या पुट करोगे tan ही पुट करोगे। तो ये जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे क्या पुट करना होगा। तो वो समझने के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि मेजॉरिटी किस नंबर की है, आगे कौन सा फंक्शन इन्वर्स दे रखा है, तो यानी हमें समझ आना चाहिए कि उसी फंक्शन का कुछ ना कुछ एंगल हमारे पास निकल के आएगा। इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 बाई 2 कोस इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्र बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। अगर हम इनको अलग अलग देखें तो ये मेरे पास एक अलग थीटा हो सकता है, ये मेरे पास फाई हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्र है, ठीक है। अभी अभी मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास कहीं पे भी आगे साइन लगा हुआ हो और कुछ फॉर्मूला दे रखा हो तो हमें किस में जाना है, साइन के, यानी यहाँ जो फॉर्मूला बढ़ने वाला है वो किस में बढ़ने वाला है, साइन में बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे हम x को क्या पुट कर दें, tan थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन, यहाँ पे देखो मेजॉरिटी किसकी है, 2 की है, तो यानी ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। और साइन 2 थीटा हमने अभी अभी पढ़ा था, साइन 2 थीटा किसके बराबर था, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। यानी अगर इस x की जगह पे हमें tan थीटा मिल जाए तो हम यहाँ पे साइन 2 थीटा का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 x की जगह पे हमने क्या रखा है, tan थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी x की जगह पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या आ गया 2 थीटा, इसको थीटा 1 मान लो और इसको थीटा 2 मान लो, ठीक है। यहाँ पे थीटा में रख रहे हो तो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा 1 की वैल्यू है वो कितनी आई है, 2 थीटा। नेक्स्ट लेते हैं हम क्या, यहाँ पे देखेंगे तो थीटा 2 दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन हमारे पास क्या है, आगे कोस इनवर्स है और मेजॉरिटी किसकी है, 2 की है, तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा इसका कंप्लीट, कोस 2 थीटा बनेगा। अब इस x को हम क्या पुट कर दें, tan थीटा, तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो क्या आएगा, कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा था। अब ये भी किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का, और कोस से कोस कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 2 थीटा। यानी थीटा 2 हमारे पास क्या है, 2 थीटा, और थीटा 1 भी क्या है, 2 थीटा। फॉर्मूले में पुट करो यहाँ पे, tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स, इसको हमने क्या पुट किया था, थीटा 1, और थीटा 1 की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, 2 थीटा, प्लस हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया था, थीटा 2 के बराबर हमने माना था। थीटा 2 किसके बराबर आया है, तो थीटा 2 से 2 काट दो, यहाँ पे भी 2 से 2, यानी क्या आ गया, tan 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा को हमने क्या पुट किया था, tan थीटा किसके बराबर है, x के बराबर है। देन अगर लास्ट में हम tan की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या आ गया, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा। अगर आपके पास हो जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, ऐसा कुछ हो जाए तो कैसे निकालोगे, अगर मान लो ये इक्वल टू में आ जाए, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे तो tan x है प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ से जो x है उसको क्या पुट कर दो, tan थीटा। तो यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan इनवर्स 2 x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखोगे तो टेन से टेन कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, थीटा प्लस टेन इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला लग रहा है, टेन टू थीटा का। और ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, अगेन क्या आ गया आपके पास, थ्री थीटा। अब थ्री थीटा यानी थीटा को हमने क्या पुट किया था, टेन इनवर्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थ्री टेन इनवर्स एक्स, और थ्री टेन इनवर्स एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, थ्री टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। या तो आप ये कर सकते हो कि थ्री टेन इनवर्स एक्स निकाल दिया हमने और थ्री टेन इनवर्स एक्स का हम यहाँ पे क्या रख दें, फॉर्मूला। और अगर हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमने क्या सोल्व की है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि किसके इक्वल आ गई थी, थ्री थीटा के इक्वल आ गई थी। अब हम यहाँ से क्या सोल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे x को क्या पुट कर सकते हैं, टेन थीटा। देन टेन थीटा पुट करने के बाद क्या आएगा, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ से देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा का, क्योंकि मैंने बताया था मेजॉरिटी जिस नंबर की होती है और आगे जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा होता है फॉर्मूला उसी में ही जाता है, और जिस नंबर की मेजॉरिटी होती है उतना ही उसका एंगल बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स क्या आ गया, यहाँ से टेन थ्री थीटा और टेन से टेन क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे भी क्या था, थ्री थीटा था, और अगर हम थ्री थीटा की वैल्यू रख दें तो क्या है, थ्री टेन इनवर्स एक्स। और यहाँ पे देखोगे तो ये भी क्या है, थ्री टेन इनवर्स एक्स। हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर। इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट तुम टेन इनवर्स एक्स निकाल के टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू वन होगा। सेम क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट टेन इनवर्स वाई जेड बाई एक्स आर प्लस टेन इनवर्स जेड एक्स बाई वाई आर प्लस टेन इनवर्स वाई एक्स वाई बाई जेड आर दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो भी एक्सपेंशन है ये किसके इक्वल होगा, पाई बाई टू के, वेयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या रहे, आर स्क्वायर रहे। ये कंडीशन गिवन है। ऊपर वाले में हमें क्या प्रूव करना है, ये वाली कंडीशन हमें प्रूव करके दिखानी है, और इसमें ये वाली कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, दोनों को प्रोसीड करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा। फर्स्ट वाले को देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये पाई बाई टू के इक्वल दे रखा है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था टेन इनवर्स क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दैट इज इक्वल टू क्या है, ये पाई बाई टू के इक्वल है। अब अगर ये टेन इनवर्स उठ के उधर पाई बाई टू के पास चला जाएगा, देन क्या आएगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड दैट इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू। और टेन पाई बाई टू मीन्स टेन इन्फिनिटी, सॉरी 10 पाई बाई टू पे हमें क्या वैल्यू देगा, दैट इज इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब क्या है, समथिंग बाई जीरो। वो समथिंग हम वन कंसिडर करते हैं। अब अगर ये वाला नंबर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जीरो। और ये वाला नंबर जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे, वन माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ये इक्वल टू से उधर बॉर्डर पार करके जाएगा तो क्या आएगा,
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये तो था पहले वाले का एक्सपेंशन कि पहले वाले को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो एक्सपेंशन है किसके इक्वल होगा, ये पाई बाई 2 के इक्वल होगा। कब, जब हमें ये वाली कंडीशन दे रखी होगी। देन प्रोसीड करो, tan इनवर्स वाई जेड एक्स आर प्लस जेड एक्स बाई वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई बाई जेड आर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी आना चाहिए क्या, पाई बाई 2। ठीक है, हमने पहले इसी पार्ट को उठाया है। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा बार बार लिखना टिपिकल है, तो मैं इसको मान लेती हूँ P, ये क्या और ये क्या है R। तो हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स है साथ में सबके। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, tan इनवर्स P प्लस tan इनवर्स Q प्लस tan इनवर्स R। ठीक है, अब यहाँ से हमने फॉर्मूला, पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन tan इनवर्स P प्लस Q प्लस R माइनस एक्स वाई, सॉरी P Q R, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या लिखेंगे, दो का प्रोडक्ट करके पी क्यू, फिर क्या लिखेंगे Q R और फिर क्या लिखेंगे P R बोल दो R P बोल दो, ठीक है। अब अगर हम इस नीचे वाली टर्म को क्या बना दें, जीरो बना दें, तो समथिंग बाय क्या हो जाएगा, जीरो, और समथिंग बाय जीरो क्या है, इन्फिनिटी। और tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, पाई बाय 2 पे। तो हमें क्या करना है, इस नीचे वाले को सोल्व करते हैं। 1 माइनस पी क्यू, अब देखो P की वैल्यू क्या थी, वाई जेड एक्स आर, क्यू की वैल्यू क्या है, जेड एक्स बाई आई वाई आर प्लस क्यू आर, क्यू की वैल्यू क्या है, जेड एक्स बाई वाई आर, एंड आर की वैल्यू क्या है, एक्स वाई बाई जेड आर प्लस पी आर, पी कितना है यहाँ पे, वाई जेड एक्स आर, और आर कितना है यहाँ पे, एक्स वाई जेड आर। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो देखो y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, देन क्या बचा है यहाँ पे 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ देखोगे तो z से z कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और यहाँ देखोगे तो x से x कैंसिल आउट, z से z कैंसिल आउट, देन क्या बचा वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम आर स्क्वायर एलसीएम ले लें, देन क्या बनेगा, ये 1 माइनस टेक एन एलसीएम एक्स आर स्क्वायर, दैट इज बिकम जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन है क्या, आर स्क्वायर। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैंसिलेशन, यू कैन गेट 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, समथिंग बाय 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स P प्लस क्यू प्लस R माइनस पी क्यू आर डिवाइडेड बाई क्या है 0। ठीक है, और ये हमने क्या बोला था, ये अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 से डिवाइड कर दें इससे सारे से, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 बाई 0। और tan इनवर्स 1 बाई 0 का मतलब क्या है, tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें कहाँ पे मिलती है, वैल्यू पाई बाई। समझ में आया, सेम क्वेश्चन है, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, बट दोनों को प्रोसीड करने का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, हम चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 10, और इसको अगर हम बोल दें तो प्रॉपर्टी 11। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर प्लस है बीच में तो प्लस आएगा, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन जरूर ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज लेस देन 1 एंड एक्स वाई इज लेस देन 0।
साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आएगा। बस कंडीशन का हमें ध्यान रखना है, पहली वाली कंडीशन तो दोनों में सेम है, बट लास्ट वाली कंडीशन जो है, पहले वाले में पॉजिटिव वाले में एक्स वाई लेस देन 0 होना चाहिए और नेगेटिव वाले में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 11 है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। कोस थोड़ा सा अपोजिट तरीके से बिहेव करता है, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा फॉर्मूले में माइनस। कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर एंड कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई से है तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। कंडीशन यहाँ पे भी ध्यान रखनी है, एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 77/85। अब पहला फॉर्मूला हम देखते हैं साइन इनवर्स। पहले में साइन इनवर्स ही आएगा, एक्स एक्स कितना है 3/5 √1 माइनस वाई कितना है 8/17 का स्क्वायर, प्लस है बीच में तो क्या आएगा फॉर्मूले में प्लस आएगा। देन क्या आएगा आगे वाई कितना है 8/17 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? डायरेक्ट हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। साइन इनवर्स 3/5 और 17 का स्क्वायर कितना आएगा 289, तो यहाँ पे आएगा 289 माइनस 8 का कितना आएगा 64 और नीचे क्या आ जाएगा 289 और सबका क्या है स्क्वायर रूट है प्लस 8/17 एंड यहाँ से देखोगे तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। ओके, देन यहाँ से हमारे पास आएगा साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ देखोगे तो देखो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 289 में से 64 गया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया। 225 किसका स्क्वायर रूट होगा 15 का, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 15 और 289 अभी हमने किया ही था, किसका आ जाएगा 17 का प्लस 8/17 यहाँ से कितना बचेगा 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 और नीचे क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 85 आएगा और इन दोनों को 45 प्लस क्या आ जाएगा, ठीक है, और ऐड करोगे तो कितना मिलेगा ये तुम्हें साइन इनवर्स 77/85 और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना होता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन करके हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सेम हम फॉर्मूला किस में अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स में भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमें दे रखा होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का मैं एक मास्टर वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम करेंगे कुछ टिपिकल क्वेश्चन के बारे में और एक इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इससे बहुत अच्छा सीखा होगा। थैंक यू।